अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ताबिश हसनात। आज की मेरी वीडियो रिच डैड पुअर डैड की समरी के बारे में है। कुछ दिन पहले ये बुक मैंने पढ़ी और इसको पढ़ने के बाद जो सबक मुझे हासिल हुआ मैं चाहता हूँ कि मैं वो आपसे शेयर करूँ। सारी दुनिया जो आज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो कैसे इन फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला जा सकता है, मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद भी सीखे और उन पे अमल किया। तो आए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक गरीब इंसान कहता है कि पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, लेकिन एक अमीर की सोच इस तरह से काम नहीं करती, बल्कि रिच लोगों का इस बात पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि पैसे का ना होना ही तमाम बुराइयों की जड़ है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वो ममालिक जहाँ गुर्बत और बेरोजगारी ज्यादा होती है, वहाँ पे क्राइम, वायलेंस, इनजस्टिस, बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, करप्शन और ड्रग अब्यूज जैसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। पैसे के आगे जिंदगी सस्ती हो जाती है, चंद हजार के पीछे लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। एक गरीब माइंडसेट का इंसान हमेशा अपना वक्त जाया करता रहता है। कभी अपने फारिग वक्त में वो टीवी देखेगा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करेगा, या अगर वो कभी किसी से कोई गुफ्तगू भी करेगा तो उसके अंदर पैसे की बात कभी नहीं होगी। वो सिर्फ पॉलिटिक्स या फजूलियात को ही डिस्कस करता रहेगा। लेकिन एक अमीर इंसान अपने फारिग वक्त को इस तरह से जाया नहीं करता। वो बुक्स पढ़ता है, फाइनेंशियल मैगजीन्स पढ़ता है, या सोशल मीडिया यूज तो करता है, लेकिन वो उन लोगों को फॉलो करता है जो अपनी जिंदगी में कामयाब होते हैं और उनको समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो इतने कामयाब कैसे बन गए। वो अपने मेंटोर्स को देखता है, जिनको देखते हुए वो उनके लेवल तक पहुंच सकता है। अमीर आदमी जब भी बात करेगा तो वो पैसे की बात करेगा कि पैसा कैसे बनाया जाए, ना कि वो अपना वक्त जाया करेगा और फजूलियात को डिस्कस करेगा। एक गरीब माइंडसेट का इंसान कभी अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। वो अपनी गलती को करने के बाद उसको कभी ओन नहीं करता, या वो उसको सही करने का प्लान नहीं बनाता, उसमें कोई सुधार नहीं आता। वो अपनी गलती बार बार करता जाता है। लेकिन अमीर माइंडसेट का इंसान अपनी गलतियों से सबक हासिल करता है, वो उन गलतियों से सीखता है और उससे जो कोताहियां हो जाती हैं वो उसको सही करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे एक गरीब आदमी गलत काम करने के बाद दिल बर्दाश्ता हो जाता है, अमीर आदमी कभी दिल बर्दाश्ता नहीं होता। उसके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। वो हर रोज अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करता है। अगर उससे कोई गलती सरजद हो भी गई है तो वो उसको सोचने के बाद सही करने का प्लान बनाता है। गरीब माइंडसेट या मिडिल क्लास इंसान हमेशा अपनी जॉब के ऊपर रिलाय करता है। वो हमेशा अपनी सैलरी के ऊपर ही इन्हिसार करता है। कभी वो अपने बॉस से मिन्नतें करता है कि मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, या वो बोनस आने का इंतजार करता है, या सालाना इंक्रीमेंट हो जाए तो वो खुशी से निहाल हो जाता है। लेकिन अमीर आदमी कभी भी किसी के ऊपर रिलाय नहीं करता। वो कभी गवर्नमेंट से अपने लिए कुछ मांगता नहीं है, बल्कि वो अपने मौकों को खुद बनाता है। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जिससे उसके किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। गरीब आदमी हमेशा इसी तगदो में लगा रहता है कि गवर्नमेंट उसके लिए कुछ कर दे, उसको कोई सब्सिडी दे दे, या उसको कोई ऐसी स्कीम पता चल जाए जिससे उसके बच्चे फ्री में पढ़ लें। गरीब या मिडिल क्लास इंसान कभी रिस्क नहीं लेता। अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आएगी तो वो रिस्क लेने से कतराएगा। कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर उसका दोस्त उससे शेयर करे तो वो हमेशा अपना हाथ खींच लेगा और कहेगा कि नहीं, इसके अंदर पैसा डूब जाएगा, मुझे इसमें पैसा नहीं लगाना, मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। वो कभी भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि एक अमीर आदमी को कोई भी मौका नजर आता है तो वो अपॉर्चुनिटी को गेन करता है, वो इन्वेस्टमेंट को करने में पहल करता है, और अगर उसमें कोई गलती हो जाए तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो अपनी गलती को मान लेता है। गरीब या पूरे इंसान से अगर कोई गलती हो जाए, अगर उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, तो वो लोग दूसरों के घरों पे चले जाते हैं। वो इस बात को मानते नहीं है कि शराकतदारी के अंदर कसूर दोनों का होता है। गरीब आदमी कभी सीखने के पीछे अपना पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन अगर उसको कोई मूवी देखने जाना हो तो वो हमेशा टिकट लेने में पहल कर देता है। लेकिन अगर कोई सेमिनार या कोई ऐसी वर्कशॉप हो जिसके अंदर आपको स्किल सिखाया जाए तो वो उसके लिए कभी अपनी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देता। जबकि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने मेंटोर्स की क्लासेस लेते हैं, वो सीखने के ऊपर पैसा खर्च करते हैं।
वो ऐसे कोर्सेज करते हैं जिससे उनको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आ जाए। अपना पैसा किस तरीके से इस्तेमाल करना है और सही अंदाज में इस्तेमाल करना है, वो उन तरीकों को सीखते हैं और इस सीखने के पीछे वो अपना पैसा भी सर्व करते हैं। वो ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, वो ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करते हैं या लेक्चर्स को अटेंड करते हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करते हुए पैसा बनाया जाता है वो सीख लेते हैं। लेकिन कभी गरीब आदमी ये काम नहीं करता। वो अपने सीखने के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता बल्कि अपनी लग्जरीज के ऊपर पैसा खर्च करता रहता है। गरीब या मिडिल क्लास इंसान हमेशा ट्रेंड को फॉलो करने वाला होता है, जबकि एक अमीर आदमी ट्रेंड सेटर होता है। वो कभी भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। इसकी मिसाल आप स्टॉक मार्केट से ले सकते हैं कि जब स्टॉक मार्केट अपने बूम पे होती है तो गरीब या मिडिल क्लास इंसान उस वक्त स्टॉक को खरीदता है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। लेकिन एक अमीर इंसान उस वक्त कमा के निकल चुका होता है, अपने स्टॉक्स को बेच देता है और इसी सोच की वजह से वो अमीर बनता है। अमीर आदमी हमेशा अपॉर्चुनिटी फाइंडर होता है, लेकिन गरीब या मिडिल क्लास माइंडसेट का इंसान अपॉर्चुनिटी को कभी देख नहीं पाता। अपॉर्चुनिटी होती तो है लेकिन वो उसको कभी हासिल नहीं कर पाता। इसकी मिसाल ऐसे है कि जब मुल्क में रिसेशन आता है तो हर कोई अपनी प्रॉपर्टीज, अपना सब कुछ बेच के कहीं और शिफ्ट होने का प्लान करता है, लेकिन अमीर आदमी इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेता है। वो उस वक्त इन चीजों को खरीद के एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख लेता है कि जब हालात ठीक होंगे तो मैं इसको बेच के मुनाफा कमा लूंगा। यही वो माइंडसेट का फर्क होता है कि जो अपॉर्चुनिटी को देख लेता है। गरीब कभी भी इन चीजों के ऊपर रिस्क नहीं लेता, वो अपनी चीजों को बेचता है और चला जाता है। वो घबरा जाता है उन हालात से। एक पुअर या मिडिल क्लास अपनी सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहता है, लेकिन एक अमीर आदमी के लिए उसका पैसा काम करता है। वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है जो उसको पैसिव इनकम जनरेट करके देते हैं, यानी कि बिना काम किए भी उसका बिजनेस उसके लिए पैसे जनरेट करता रहता है। जबकि एक गरीब आदमी जिंदगी भर अपनी जॉब के ऊपर रिलाय करते हुए उस काम को करता रहता है, चाहे वो उसको पसंद आए या ना आए, और यूं वो कभी अमीर बन नहीं पाता। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने कई जगह पे एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क करना समझाया है कि जो चीज आप ले रहे हैं क्या वो आपका एसेट है या लायबिलिटी। अगर इसके लफ्जी मायने में आपको आसान तरीके से बताऊं, एसेट्स उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब में पैसा लेकर आए और लायबिलिटीज उन चीजों को कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकाल दें। एक अमीर आदमी हमेशा अपनी लायबिलिटीज बाद में लेता है, अपने एसेट्स को पहले बाय करता है, जबकि एक गरीब आदमी अपनी लायबिलिटीज को पहले लेता है, अपने एसेट्स को बनाने पे कभी जोर नहीं देता। घर हर किसी के लिए जरूरी होता है, लेकिन क्या घर कोई एसेट है या लायबिलिटी? एक मिडिल क्लास या पुअर माइंडसेट का इंसान बैंक जाता है, लोन लेता है और घर बाय कर लेता है और हर महीने उसकी सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट कट जाती है। लेकिन अमीर आदमी इस तरीके से नहीं करता। वो हमेशा अपने पैसिव इनकम को बढ़ाता है, यानी कि अपने एसेट्स वाला कॉलम बड़ा करता है। वो ऐसे बिजनेस जनरेट करता है जिससे उसको पैसिव इनकम आए और फिर उन पैसिव इनकम से वो घर खरीदता है, जिससे उसकी मेन स्ट्रीमलाइन इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो घर उसको उसकी पैसिव इनकम खरीद के देती है। गरीब या मिडिल क्लास इंसान की जब सैलरी बढ़ती है तो वो कोई नया मोबाइल जाके खरीद लेता है या नई बाइक खरीद के ले आता है और अपने ऊपर और बर्डन क्रिएट कर लेता है। वो अपनी लग्जरीज के ऊपर जोर देता है, वो एसेट्स क्रिएट नहीं करता। आपको ये फर्क समझ लेना होगा कि जो चीज भी आप खरीद रहे हैं, जिस चीज पे भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या वो आपको एसेट बना के दे रही है या आपकी लायबिलिटी का इजाफा कर रही है।
आप जब किसी पुअर माइंडसेट इंसान को देखेंगे तो उसकी लायबिलिटीज वाला कॉलम हमेशा आपको बड़ा मिलेगा और उसके एसेट्स का कॉलम आपको खाली मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी अमीर इंसान को देखें तो उसके पास एक प्रॉपर्टी नहीं, कई प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं। उसके पास मुख्तलिफ कंपनियों के शेयर्स मौजूद होते हैं और उनसे वो डे बाय डे ग्रो करता रहता है। एक गरीब या मिडिल क्लास जब मरता है तो बस उसके पास एक ही प्रॉपर्टी होती है और उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी लोन होता है, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ने उसका साथ नहीं दिया होता या उसको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पता नहीं होती। इसी वजह से जब वो इस दुनिया से जाता है तो वो अपने पीछे कर्जे छोड़ जाता है। वो लायबिलिटीज का सेक्शन इतना बड़ा कर चुका होता है कि उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन जब कोई अमीर इस दुनिया से जाता है तो वो अपने बच्चों के लिए, अपने पीछे फैमिली के लिए बहुत सारा पैसा छोड़ के जाता है और ऐसे बिजनेस छोड़ के जाता है जो उसके बिना भी पैसिव इनकम जनरेट करती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर अपने एसेट्स का कॉलम बड़ा करें। रोज सुबह उठें तो सोचें कि हमने किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज को गेन करना है, अपने एसेट्स वाले कॉलम को बढ़ाना है ताकि आपको पैसिव इनकम मिल सके। एक तरफ तो आपकी सैलरी होगी, दूसरी तरफ आपकी पैसिव इनकम होगी। जब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो आप महीने के एंड पे किसी चीज को खरीदने के काबिल होंगे, क्योंकि पैसा कमा लेना समझदारी नहीं है। कितना पैसा आप खर्च करते हैं और कितना पैसा आप बचाते हैं, ये आपकी समझदारी है। एक अमीर आदमी खर्च करने की वजह से अमीर नहीं होता, वो कहाँ खर्च करता है ये उसको अमीर या गरीब बना देते हैं। इस पूरी बुक के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि अपने एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क करें। अपने एसेट्स वाले कॉलम को हमेशा ग्रो करने की कोशिश करें। आपके पास कुछ नहीं होता, एक सेफ के अंदर 10 रुपए डेली डालें ताकि आपको महीने के एंड पे वहां से कुछ सेविंग्स मिल सके और उन सेविंग को आप आगे इन्वेस्ट करके एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट करें। तो दोस्तों, चलते चलते बस मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप अपने वक्त को बर्बाद ना करें। आप किसी भी चीज को खरीदने से पहले ये सोच लें कि आप अपना एसेट बाय कर रहे हैं या अपने लिए लायबिलिटीज का इजाफा कर रहे हैं। आप ऐसे टैलेंट को सीखने की कोशिश करें जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी सिर्फ जॉब के ऊपर रिलाई ना करें, क्योंकि अगर कल को मजीद हालात खराब हुए तो आपकी जॉब जा सकती है, लेकिन आपके पैसिव इनकम से आपका गुजर हो सकता है। आप ट्रेंड्स को फॉलो ना करें, आप उन चीजों के पीछे ना भागें जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है। आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, मार्केट की समझ बूझ रखते हुए उन चीजों को एक्वायर करें जो आपके लिए आने वाले वक्तों में फायदा कर सकती है, आपको पैसे कमा कर दे सकती है। आप पुअर और मिडिल क्लास से एक अमीर सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। आप उन चीजों को खरीद सकते हैं जो कल तक सिर्फ आपका ख्वाब थी और अपने आने वाले वक्त के लिए इन चीजों को आसान करें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो अपनी जिंदगी में कामयाब हैं। गलती हो जाने पे अपने आप को कसूरवार ना ठहराएं, बल्कि सोचें कि हमने इन गलतियों से क्या सीखा। जिंदगी में रिस्क लेना सीखें, क्योंकि रिस्क लिए बिना आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि सिर्फ पछतावा मिलता रहेगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नजर तो आई थी, काश मैं इसको खरीद लेता, काश मैं इस चीज को कर लेता तो आज मेरे पास भी ये होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अगर मेरी इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।